क्या आपको भी घर का बिजली का बिल निकालना नहीं आता? चलिए आज हम फिजिक्स की मदद से घर का बिजली का बिल निकालना सीखते हैं। घर का बिजली का बिल निकालने से पहले आपको कुछ बातें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यूनिट के बारे में, कि हमारे घर में जो बिजली का बिल यूनिट से निकाला जाता है, कितना यूनिट घर में आता है। और हर एक यूनिट का अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होता है। तो गाँव में जो होता है वो रेट कम होता है, पर यूनिट 3 से 4 रुपये होता है। और शहरों में पर यूनिट कम से कम 10 से 12 रुपये होता है। तो यूनिट का रेट अलग अलग होता है। तो जैसे गांव में कितना होता है 4 रुपये मान लेते हैं, और शहर में एक यूनिट का कितना होता है 12 से 15 रुपये होता है। तो ये बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इसी से हम बिल निकालते हैं। तो जो भी हमारे घर में यूनिट आती है, मान लो कि 200 यूनिट आ रही है, 300 यूनिट आ रही है, 200 आ रही है, 400 यूनिट आ रही है, उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और हमारा बिजली का बिल निकाल लिया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि यूनिट निकालते कैसे? तो यूनिट निकालने का जो तरीका है, उसका फॉर्मूला ये है। इसी को हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, और 1 किलो वाट आवर भी बोलते हैं। 1 किलो वाट आवर, इसका जो फार्मूला आता है पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। इससे आपका घर बिजली का बिल निकाल सकते हैं। तो बिजली का बिल निकालने के लिए आपको पावर की आवश्यकता होती है, टाइम की आवश्यकता होती है, और बस, और किसी की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पावर नहीं दिया है या कहीं पर पावर नहीं दिया है, तो वोल्टेज इंटू करंट ऐसे निकाल सकते हैं कि घर में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है और करंट कितना पास हो रहा है, कितने रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर, पंखे, कितना करंट वहाँ पास हो रहा है और उसको वोल्टेज कितना गिर रहा है, वहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं। तो कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं कि हमारे घर में कूलर चल रहा है, और वो जो कूलर चल रहा है वो 400 वाट की पावर कंज्यूम करता है। कितने रेट पे कूलर ऑपरेट हो रहा है? तो पावर कितना ऑपरेट कर रहा है? 400 वाट पे ऑपरेट कर रहा है। और जो उसको टाइम लग रहा है वो 8 घंटे रोज चलता है। 8 घंटे कूलर रोज चलता है, 8 आवर्स। पर ये चलता कितने दिन तक निकालना है बिजली का बिल? 30 दिन के लिए निकालना है। तो बिजली का बिल कितने दिन के लिए निकालते हैं? महीने के लिए निकालते हैं। वो एक दिन का निकालता है क्या? नहीं, 1 मंथ के लिए निकालता है कि बिजली का महीने का बिल कितना है। तो 1 मंथ के लिए 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दिन में 8 घंटे चलता है, 30 दिन में इतना चलेगा। तो आ गया हमारा आंसर। देखो पावर कितना है 400, और कितना 8 इंटू 30 टाइम अपॉन 1000। 8 घंटे रोज चलता है, 30 दिन के लिए चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 कैंसिल, फिर एक 0 0 कैंसिल। तो हमारा जो यूनिट आ जाएगा वो यूनिट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 96। कितना आ जाएगा? 96 यूनिट आ रहा है। मतलब इतना यूनिट हमारे घर में बन रहा है। अब मान लेते हैं कि जो शहर का हम बिजली का बिल निकालते हैं, मान लेते हैं 10 रुपये। कितना है? 10 रुपये एक यूनिट का है। तो टोटल यूनिट आया 96, और रेट कितना है? 10 रुपये। तो 96 अगर यूनिट आ रही है और 10 रुपये रेट है, तो टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कास्ट के लिए आपको यूनिट में रेट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो जितनी भी यूनिट आई है उसमें जो भी रेट चल रहा है, भाव चल रहा है, उससे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कास्ट कितना आ जाएगा? टोटल कास्ट आ जाएगा हमारा 960 रुपीज़। तो इतना हमारा घर का बिजली का बिल आएगा। इतना हमारा बिजली का बिल आएगा 960। तो कैसे निकाला बिजली का बिल? बहुत सरल तरीके से निकाला। बिजली का बिल निकालने की यूनिट की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, यूनिट की आवश्यकता होती है, 1 किलो वाट आवर की आवश्यकता होती है। पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। पावर पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, और उससे हमारा यूनिट निकल जाता है। और इसी यूनिट को कितना रेट चल रहा है, गाँव में अगर 4 रुपये है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। शहरों में 12 रुपये, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 रुपये रेट है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 960 आ। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आयुष ट्यूटोरियल सनावत पेज पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट पर और इसी तरीके के कई वीडियो आपको दिख जाएंगे, और उनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।